नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी लेखपाल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है सुश्रुत। ठीक है। और ये एक तो चरक, जो कि जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और ये काय चिकित्सा या जनरल मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। जबकि सुश्रुत, जिसने सुश्रुत संहिता लिखी थी, वो प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान और शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, जिसे बीजगणित का विस्तृत वर्णन वर्णन है जिसमें? तो ये है भास्कराचार्य। ये भास्कर, इन्होंने ग्रंथ लिखा है लीलावती। भास्कर लेखक, और बीजगणित, इन्होंने बीजगणित का वर्णन किया है इसमें। ठीक है। फिर देखते हैं नीचे, गणित सार, जो कि श्रीधर द्वारा लिखी गई, जिसमें गणित के महत्वपूर्ण सूत्र लिखे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1930 में। ठीक है। जो सीवी रमन है, उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया रमन प्रभाव के लिए। पादप कायिकी में जो जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने किस में सर्च की थी? पादप कायिकी में। और जो 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई, IIS। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की पहली विज्ञान नीति संकल्प SPR किस वर्ष किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई? तो वो थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी 1958 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति ने पहली बार प्रतिभा पलायन की समस्या को संबोधित किया और उस पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो वो थी 2003 की नीति। इसमें क्या था? फोकस था विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, और इसके PM थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी। लक्ष्य था प्रतिभा का पलायन रोकना। ठीक है। और एक थी 1983 में, जिसका जो फोकस था केवल टेक्नोलॉजी पे, प्रौद्योगिकी पर था और स्वदेशीकरण पर था। ये थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2013 में लॉन्च की गई नई नीति का मुख्य नारा क्या था, जिसने पहली बार नवाचार शब्द को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर है तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। और ये नीति आई थी 2013 में, जिसमें विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी प्लस नवाचार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट वो है, तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी शिक्षा 2010 से 20 को नवाचार दशक को घोषित किया गया। ठीक है। 10 से 20 क्या था? नवाचार दशक घोषित किया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1942 में स्थापित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो CSIR का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसकी स्थापना की गई थी 1942 में। अब मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है एक तरह का, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 जुलाई 1929 को स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का पूर्व नाम क्या था? तो ICAR का पूर्ण नाम था द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, ICAR। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष है केंद्रीय कृषि मंत्री, और मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1911 में स्थापित इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन IRFA का नाम 1949 में बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया ICAMR, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में, सर हरकोट बटलर द्वारा। और ICMR 1949 में हो गया। फीडिंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, DRDO का आदर्श वाक्य बलस्य मूल विज्ञानम। उद्देश्य क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता लाना, जिसकी स्थापना 1958 में रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इसके जो प्रथम सलाहकार थे वो थे DS कोठारी। आदर्श वाक्य बलस्य मूल विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान AEET का नाम 1967 में बदलकर क्या रख दिया है? तो इनका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था, BARC भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। ठीक है। 1948 में स्थापना हुई थी इसकी। और 1954 में AEET जो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे में। 1967 में इसका नाम भाभा के सम्मान में भारत कर दिया गया। नोट, डॉक्टर होमी भी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यूपी लेखपाल में कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले वो नहीं पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो अप्सरा, ध्रुव और पूर्णिमा, ये तीनों रिएक्टर हैं। जबकि रोहिणी रोहिणी
इसका रिएक्टर नहीं। इसमें जैसे अप्सरा है, ध्रुव है, जर्लिना है, पूर्णिमा 1 2 3 ये सभी है। रोहिणी क्या है? इसरो का एक उपग्रह रॉकेट श्रृंखला है, रिएक्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, लेकिन भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग किस बार गठन किया गया? तो 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर में। और कब किया गया? 1972 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की स्थापना 1986 में किस प्रधानमंत्री कार्यक्रम? तो 1986 में थे हमारे राजीव गांधी जी। ठीक है, और स्थापना 1986 में राजीव गांधी जी, और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर एस रामचंद्रन। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? एम जी मेनन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पोखरण के सफल ऑपरेशन के कारण। ठीक है, 11 मई 1988 को पोखरण का सफल ऑपरेशन किया गया था, इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC जो कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और VSSC जो विक्रम साराभाई है वो कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर ये आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये है गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हमारा गुजरात, अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जबकि पणजी गोवा में NIO राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। और देख लेते हैं हैदराबाद तेलंगाना में CCMB कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दी गई कक्षा के अनुसार हरित क्रांति 1965-66 के संदर्भ में विश्व में जनक और भारत में जनक जो कौन कौन है? तो विश्व के जो हरित क्रांति के जनक है वो थे वर्गीज कुरियन, और MS स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, ये देखिए विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 65-66 में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो देखते हैं भारत में विज्ञान के प्रमुख 6 विभागों में से DSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो DSIR का पूर्ण रूप है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये 6 विभाग हैं, विज्ञान के प्रमुख 6 विभाग हैं भारत में। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DOD डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, फिर है DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, फिर है DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो लेखपाल में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाए।